की मृत्यु हो रही है। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूंगा राजेश जी। एक नीति आयोग संस्था है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद हैं। उसने 2019 में एक सर्वे कराया हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया का, जिसमें लगभग 21 राज्यों की एक सूची तैयार की गई, क्रमबद्ध सूची तैयार की गई कि पहले नंबर पे कौन सी राज्य है जिसकी सुविधाएं हैं, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड जो 15वें स्थान पर था सन 2018 में, 2019 की नीति आयोग की रिपोर्ट में वो 2 पायदान नीचे सरक गया। हमारा उत्तराखंड 2 पायदान नीचे सरक गया। कौन से डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? जिस डबल इंजन की सरकार में 18 से 19 आते आते 17वीं रैंक पर हो गया। 23 मानक निर्धारित किए थे नीति आयोग ने ये जांचने के लिए कि कौन से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर है। उन 23 मानकों में सबसे खराब प्रदर्शन उत्तराखंड का रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो दिल्ली में आलीशान महलों में बैठे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण था डबल इंजन होने के बावजूद भी सन 2018 से 2019 में आते आते 2 पायदान उत्तराखंड नीचे सरका। और वही नीति आयोग की रिपोर्ट राजेश जी जो दिल्ली से जारी हुई, और ये किसी और ने जारी नहीं की, ये संस्थान ने जारी करी जिसके अध्यक्ष इनके खुद प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं आपको बता दूं, वो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड के 70% प्राथमिक उपचार केंद्र, वहां पर मेडिकल ऑफिसर नहीं है राजेश जी। 68% जिला अस्पताल, वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं है राजेश जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पर्वत जन का कोई पत्रकार नहीं कह रहा, इस बात को खुद नीति आयोग ने कहा है। और बड़ी रिपोर्ट है, आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। 2 अगस्त को जिस अटल आयुष्मान कार्ड की ये सीना ठोक करके श्रेय लेना चाहते हैं, उस अटल आयुष्मान का इस साल 50 करोड़ का बजट घटा दिया गया। जो कभी 150 करोड़ का था वो इस साल 50 करोड़ घटा करके 100 करोड़ कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, आखिर क्या कारण था कि 50 करोड़ आपने अटल आयुष्मान पे घटा दी? और इसी के साथ 2 अगस्त को एक मैं खबर पढ़ रहा था राजेश जी, बड़ा दुख हुआ मुझे पढ़कर। आपने जो ये रिपोर्ट दिखाई वो तो चलो एक सामान्य महिला की थी। 2 अगस्त को हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी कि वहां बागेश्वर के प्रभारी जिलाधिकारी जब अपने घर में गिर गए तो सर में भयंकर चोट आई उनको। जिलाधिकारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता राजेश जी, एक बड़ा दायित्व होता है। उस जिलाधिकारी को जब घर में भारी चोट आई तो बागेश्वर के जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। वहां पर उसको सीटी स्कैन की सुविधा नहीं मिली और वहां से फिर उसको रेफर किया गया। उसी जिलाधिकारी को जो राहुल कुमार गोयल था, उसको वहां से रेफर किया गया अल्मोड़ा के जिला अस्पताल में। वहां पे उसको न्यूरो सर्जन नहीं मिला राजेश जी। फिर हार करके इन 2 जिला अस्पतालों से हार करके उस बेचारे जिला अधिकारी को हल्द्वानी के एक प्राइवेट अस्पताल में भेजा गया, तब जाकर के उसकी जान बची। आप देखिए कि जिस सरकार में, जिस व्यवस्था में जिला अधिकारी को एक अच्छी सुविधा स्वास्थ्य की नहीं मिल पा रही है, बस इतना मिला उसको बागेश्वर के अपने जिला अस्पताल में जहां पर वो कार्यरत था कि उसको फर्स्ट एड मिल गया। मतलब जिला अस्पताल की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहां बस आप फर्स्ट एड दे पा रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट एड आप दे पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। तालियां बजा रहे हैं और 4 महीने से आपने अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तनख्वाह नहीं दी। ये कौन सा जो व्यवस्था है, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम आप लीड कर रहे हैं? एक तरफ आप बार-बार मैं वही बात आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, डबल इंजन कौन सा है भैया, जिस इंजन में तेल भी ही नहीं है और जो है कुछ सिस्टम है ही नहीं। आपने 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी और आप बैरियर की बात करते हैं। नहीं चाहिए हमें 10-10, 20-20 रुपए के आपके सर्टिफिकेट, नहीं चाहिए आपकी 10-12 रुपए की हमें माला। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का समय पर तनख्वाह भुगतान आप कर नहीं रहे हैं। कितने नगर निगम उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां स्वास्थ्य सफाई कर्मचारियों की आपने तनख्वाह नहीं दी है। लगातार सफाई कर्मचारी जो है धरने पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है। सुबह से लेकर शाम तक मेन स्ट्रीम मीडिया में हिंदू मुसलमान। दूसरी बात, ये राजनीति कोई सत्ता के लिए नहीं है, ये भौतिक सुख संसाधन नहीं है, ये सुख के लिए नहीं है, राजनीति सेवा के लिए है। आप राजनीति में आए क्या इसीलिए कि आपको बड़े बड़े गाड़ियों का काफिला मिलेगा, आपको बंगला मिलेगा? आप राजनीति में आए थे सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए। फिर उससे 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल में एक
युग का परिवर्तन, एक पीढ़ी, एक बच्चा छोटे से लेकर के जवान हो जाता है। आप उत्तराखंड में सड़क नहीं बना पाए पहाड़ों में, और आप पहाड़ के नाम पर आपने राजनीति करी और सत्ता का सुख भोगा। अंत में मैं एक और बात कहना चाहता हूं राजेश जी, ये तो आप पहाड़ की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान 13 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद जब कोरोना से संक्रमित होते हैं और जब वो चिरायु कोविड केयर सेंटर एक प्राइवेट संस्थान है, उसमें जाकर के इलाज कराते हैं, तब इनकी पोल खुलती है, तब इनके सरकारी तंत्र पर एक उंगली खड़ी होती है कि आप जब खुद संक्रमित हुए, खुद बीमार हुए, तो आप प्राइवेट अस्पताल में चले गए। अमित शाह जैसे बड़े नेता, दूसरे नंबर की श्रेणी के नेता पूरे भारत में जब संक्रमित होते हैं और मेदांता में जाकर के भर्ती होते हैं, तब राष्ट्र की, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे उसी समय उंगली खड़ी होती है। मतलब जब जनता इलाज कराएगी तो वो आपके सिस्टम, जो खराब व्यवस्था है, जो खराब अस्पताल है, जहां ना डॉक्टर है, ना मशीन है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, उसमें जनता मरेगी। मरने के लिए जनता है, और आप जाएंगे मेदांता में। अच्छा, पूरे शहरों को खोदा जा रहा है ये कह के स्मार्ट सिटी बनेगी, और स्मार्ट सिटी बनेगी तो हम स्मार्ट हो जाएंगे। लेकिन गौतम जी देखिए, आप एक युवा हैं, श्वेता जी भी एक युवा है, और भट्ट जी का अनुभव है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी की जरूरत है? क्या वाकई में हमें आज स्मार्ट सिटी की जरूरत आन पड़ी है? गौतम जी। अजय जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी की जरूरत है या स्मार्ट विलेज की जरूरत है। इसमें आप देखेंगे तो उत्तराखंड का 75 से 80% जो भाग है वो पहाड़ी क्षेत्र है, और उसमें अधिकतम क्षेत्र, आप 2 शहरों को या 1 शहरों को नामांकित करके और कह देंगे कि हम इसको जो है स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। सबसे पहले जो सूची आई थी वो 100 स्मार्ट सिटी की आई थी, और उसमें मुझे याद है कि उत्तराखंड के देहरादून का नंबर 90 से भी नीचे था, मुझे याद है, क्योंकि उस बात को भी अब बहुत समय हो गया है। वो जब प्रधानमंत्री नए नए बने थे, जब नया नया सेहरा सिर पर लगा था, मुकुट कवच नया नया पहना था, तब बड़ा क्रेज हुआ स्मार्ट सिटी, स्टैंड अप इंडिया ऐसे। अब आत्मनिर्भर भारत पर आ गए हैं। तो वो जो स्मार्ट सिटी की बात जो आप कर रहे हैं, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए भैया। आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं और सीना ठोक करके कह रहे हैं कि उत्तराखंड में सबसे पहला, जो आज जितने भी एम्स हैं उसमें सबसे पहला ऋषिकेश एम्स है, जिसमें हमने एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू करी। अरे मुझे बताइए वो कौन सा नंबर है जिससे मैं एयर एम्बुलेंस बुलाऊंगा? मैं अभी पिछले दिनों पहाड़ों में घूम रहा था राजेश जी, मैं झूठ यहाँ पर बैठकर नहीं बोल रहा हूँ। पहाड़ों में मैं घूम रहा था, मोबाइल के नेटवर्क नहीं थे। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कौन से नंबर पे मैं फोन करूंगा, कैसे फोन करूंगा? आपने शहरों में जहां पर आइडिया था, जहां पर एयरटेल था, जहां पर अन्य सिम काम कर रहे थे, वहां पर आपने जियो की लाइन खुदवा के पूरा शहर खोद मारा। अरे बोल दी, नहीं तो बहुत वीडियो बन नहीं पाती हैं, ऐसी परिस्थितियां, इससे भी बदतर हालात है। 40 किलोमीटर चल करके जब 15 घंटे तक आईटीबीपी का जवान एक महिला को स्ट्रेचर पर उठा करके ले जाता है, तब पूछना चाहिए कि कौन से विधायक काम कर रहे हैं, कौन से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं